हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनाकोंडा की। अब ये एनाकोंडा कोई सांप वाला एनाकोंडा नहीं है। बेसिकली एनाकोंडा नेविगेटर है जिसके अंदर हम पाइथन्स को रन करते हैं। पाइथन में उसको रन करने की क्या ज़रूरत है, जब हम पाइचाम में पाइथन को रन कर सकते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि पाइचाम के हमारे पास दो वर्जन होते हैं। तो सबसे पहला वर्जन हमारे पास होता है कम्युनिटी वर्जन, और दूसरा वर्जन होता है हमारे पास प्रोफेशनल। प्रोफेशनल वर्जन जो होता है वो पेड होता है, और उसके अंदर सारे के सारे पाइथन्स के फीचर्स वगैरह खुले होते हैं। और कम्युनिटी वर्जन के अंदर इतने फीचर्स वगैरह नहीं खुले होते हैं, जैसे सेल्स टाइप होते हैं। और दूसरे कंप्यूटर विजन या एआई के लिए हमें कोई बनाना हो टेंसर फ्लो वगैरह, तो वो नहीं खुले होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, फिर वो पेड खरीदना पड़ता है। एक डेवलपर होगा जो प्रोफेशनली, वो तो खरीद सकता है, लेकिन एक बिगिनर के लिए या एक जो लर्निंग एज में हो तो वो प्रोफेशनल को नहीं खरीद सकता, क्योंकि इसमें ट्रायल वर्जन दे रही है। बोलेंगे अब ट्रायल के बाद आप पे करो। सो उसका अनदर है कि होता है कि हम एनाकोंडा नेविगेटर इस्तेमाल कर लेते हैं। उसमें हमें स्पाइडर का एक आईडीई मिलता है, जो हमारे पास इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है, ताकि हम उससे और ज़्यादा काम आसानी से कर सकें और दूसरी चीज़ें उसमें चला सकें। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइंटिफिक, यानी कि डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स हो गए और दूसरे प्रोजेक्ट्स हो गए, वो सारे के सारे इजीली हम उसमें बना सकते हैं। आज हम देखते हैं कि एनाकोंडा को किस तरह इंस्टॉल करते हैं, और उसके अंदर स्पाइडर को किस तरह इंस्टॉल करते हैं, जिसके अंदर हम जुपिटर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, इन्वायरमेंट्स बना सकते हैं। वॉट एवर यू वांट, आप जिस तरह भी उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करना चाहें। सबसे पहले आप लिखेंगे एनाकोंडा डाउनलोड। जो इसका पहला लिंक होगा आप उस पर क्लिक कर दें। अब क्या होगा, यहाँ पर ये आपको बोल देगा एनाकोंडा डाउनलोड करने के लिए। हमें एनाकोंडा डाउनलोड करना है। यहाँ पर ये आपको देगा 3 वर्जन। ये बोलेगा पाइथन 3.8 होगी भाई, और ये विंडोज़ पर चलेगा, और दूसरे मैक ओएस पर चलेगा, उसमें भी पाइथन 3.5 होगी, और ये चलेगा लिनक्स पे जो पाइथन 3.8 होगी, सॉरी। इसमें क्या है कि हमें जो चाहिए वो हमें विंडोज़ के लिए चाहिए, और 64 बिट चाहिए। अगर आपको पता नहीं है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो आप यहाँ से सीधा जाके जो आपका जिस पीसी उसकी प्रॉपर्टीज़ में आप देख सकते हैं आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये देखिए मेरा लिखा होगा 64 बिट। आपने क्या करना है, सिंपली इसको डाउनलोड करना है। आप इसको डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये आपके पास डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अब ये मेरे पास डाउनलोड हुआ है, मैंने टाइम बचाने के लिए इसको डाउनलोड कर रखा था। तो हम इसको डायरेक्ट इंस्टॉल कर देखते हैं। सो हमारा पाइथन कहाँ पर है, सॉरी एनाकोंडा, ये रहा। हम इसको चला लेते हैं ज़रा, देखते हैं किस तरह इसको इंस्टॉल किया जा सकता है और इस नेविगेटर को इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके जो CLI है, इसका कमांड लाइन इंटरफेस, उसको भी हम लुक आफ्टर करेंगे कि उसको कैसे। जब ये बोल रहा है रिकमेंड जो कर रहा है, बोला जस्मी, तो आप जस्मी एक पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं, इसको नेक्स्ट कर देंगे। अगेन इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद ये बोल रहा है ऐड एनाकोंडा पाइथन का जो पाथ है वो इन्वायरमेंट वेरिएबल में। अगर ये आप नहीं करते हैं तो इशू हो जाता है बाद जगहों पर, लेकिन हमें नहीं करना है, क्योंकि हम तो एक्सटर्नली एक पाइथन यूज़ करेंगे जो एनाकोंडा के अंदर होगी। हमें नीड नहीं है इसकी, तो हम उसको नहीं करते। बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ एनाकोंडा इन्वायरमेंट क्या, मतलब सॉरी इन्वायरमेंट वेरिएबल क्या होता है। अगर आप यहाँ सिंपल लिखेंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल, तो यहाँ पे आ जाएगा ऐड इन्वायरमेंट वेरिएबल। अब इसके अंदर से जाके आपको पाथ ऐड करना पड़ता है, जैसे ये पाथ है, और फाइल लोकेशन पे जो भी पाथ पड़ा है वो यहाँ पे आपको पेस्ट करना पड़ेगा, ये भी चलेगा। हमें नहीं करना, तो एक काम करते हैं, कर ही लेते हैं ना। इसको इंस्टॉल कर देते हैं। ये वैसे रिकमेंड इस वजह से नहीं करता है क्योंकि हमारा जो एक एग्जिस्टिंग पाइथन हुआ हुआ है उससे कोलैब ना कर जाए। लेकिन हमें उसको इंडिविजुअली चला लेंगे हम, जैसे हमारे पास हुआ हुआ है 3.7.3 जो, तो हमें इसकी नीड नहीं है। तो हम इसको इस वजह से कहता है ये दोनों कोलैब ना करते हैं, लेकिन हम इसको अपने हिसाब से देख लेंगे। सो हम देखते हैं ये कितनी देर में इंस्टॉल होता है। बेसिकली एक बहुत बेहतरीन टूल है इस्तेमाल करने के लिए डेटा साइंटिस्ट के लिए, और जो कंप्यूटर विजन पे काम करना चाहते हैं उस हिसाब से वो किस तरह इसको इस्तेमाल करते हैं अपने हिसाब से। जो भी इसके अंदर चेंजिंग्स करना चाहते हैं, या कुछ सेल्स बाय सेल्स कोई प्रोजेक्ट चलाना चाहते हैं, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा ट्रेंडिंग पर चल रहा था जो कंप्यूटर विजन का था, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन था, ऑफ की APIs वगैरह थी। तो लोग बाज़ औक़ात 90% जो पीपल्स थे वो इसी पर काम कर रहे थे। बाकी जो 10% थे वो इस्तेमाल कर रहे थे गूगल कोलैब को या जुपिटर को, इनको इस्तेमाल कर रहे थे। इधर हमारा कौन इंस्टॉल हो रहा है, यहाँ पर ही हमें परसेंटेज में दिखा रहा है। बस कुछ और पैकेजेस हैं जो ये इंस्टॉल कर रहा है कोंडा के लिए, और ये हमें रेडी करके सब दे देगा। फिर हमें डायरेक्ट नेविगेटर खोलना पड़ेगा।
सो देख लेते हैं कि ये किस तरह से काम करता है और किस तरह इसको आसानी से हम चला सकते हैं। हम देखेंगे कि ग्राफिकल के अंदर भी हम इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर हम अपने CLI के अंदर इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करें तो उसके अंदर किस तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो एक दफ़ा ये इंस्टॉल हो जाए तो फिर आगे चलते हैं। थोड़ा सा टाइम दे रही है अकॉर्डिंग टू हमारी मशीन के, हमारी मशीन किस तरह काम करती है, जिसकी जितनी हैवी कैपेसिटी होगी मशीन की वो हिसाब से इसको इंस्टॉल कर देगा प्रॉपर्ली। सो मैंने पहले से भी कुछ हैवी फीचर्स इसके अंदर किए हुए हैं तो शायद इस वजह से भी इसमें थोड़ा सा इशू आ रहा है। सो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जैसे भी आप इसको इंस्टॉल करना चाहें, जो भी आपकी मशीन हो उस हिसाब से आपको ये परफॉर्मेंस वगैरह जो भी होगी वो दे देगा। अब इसने हमारे यहाँ पे कम्प्लीटली इंस्टॉल कर दिया। हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और नहीं, हमें नहीं कर स्टार्ट कर नहीं, हम यहाँ से नहीं करना चाहते, हम नेविगेटर से करेंगे। डिजिटल एडिशन ट्यूटोरियल नहीं, फाइन, फिनिश कर देते हैं इसको यहाँ पर। अब हम यहाँ पर आते हैं और हमारा नेविगेटर ऑन करते हैं। ये हमारा नेविगेटर ऑन कर हमें रेडी कर दे देगा। तो उसके बाद हम देखेंगे हम अपना एनवायरनमेंट वेरिएबल कैसे बना सकते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट जो वेरिएबल होता है इसके अंदर, सॉरी, अपना एनवायरनमेंट जो होता है इसके अंदर बेसिकली वो किस तरह काम करता है, ये हमें एक डिफ़ॉल्ट देता है जिसका नाम होता है बेस। हमें बेस इस्तेमाल नहीं करना, हम अपना करेंगे ताकि हम उसी के अंदर अपनी जितनी भी पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल कर सकें और उनको रन कर सकें। ये एक हमें एक जो इन्वायरमेंट बना लेंगे हम, फिर उस इन्वायरमेंट की महदूद तक हम जो चीज़ें उसमें इंस्टॉल करेंगे स्पाइडर के अंदर, इन चीज़ों के अंदर हम उसी को इस्तेमाल करेंगे। जैसे जो हमारा सिस्टम इंटरप्रेटर होगा पाइथन का, जो हमने पाइचाम में लगाया हुआ था, फिर उसकी नीड हमें नहीं पड़ेगी। तो हम इसीलिए से इसको इसी वजह से देखेंगे कि हाँ ये बिल्कुल एक अलग से इन्वायरमेंट बना कर दे देगा। हम बेस भी इस्तेमाल नहीं करेंगे जो उसका डिफ़ॉल्ट होता है। सो लेट्स, इनिशियलाइजेशन कर रहा है ये, फिर देख लेते हैं इसको किस तरह से मार्कअप करना है और देखना है। पहली बार खुलने पे थोड़े से फीचर्स को ही लोड करेगा तो हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इसे, ताकि ये प्रॉपर्ली उन चीज़ों को सिलेक्ट कर ले। लो, हमारा बेस रूट इन्वायरमेंट यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब इसने बहुत सारे फीचर जो एडिशनल ऐड किए हैं, ये पहले के वर्जन्स में नहीं थे। इसमें आप देख सकते हैं मेरे पास पाइथन इंस्टॉल है तो डायरेक्ट लॉन्च दे रहा है, प्रोफेशनल इंस्टॉल नहीं है तो ये हमें नहीं दे रहा। सो हमारे पास यहाँ पे दूसरे फीचर्स भी हैं, जैसे मेरे पास देखें विजुअल स्टूडियो कोड भी इंस्टॉल हुआ हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली ये रहा। उसके अलावा ये स्पाइडर भी प्री इंस्टॉल लाया है। तो ये जब मैं नया वेरिएबल बनाऊँगा, हम नया क्यों बनाते हैं मैं आपको वो भी समझाऊँगा। तो यहाँ पर ये इसमें से कुछ फीचर्स गायब हो जाएंगे। सो हम इन्वायरमेंट वेरिएबल में आते हैं और यहाँ से क्रिएट पर क्लिक करते हैं। मेक श्योर नाम इजी रखिएगा, क्योंकि हमें ये बार बार टर्मिनल में एक्टिव करना पड़ता है। सो मैं रख लेता हूँ बाइट, बाइट अंडरस्कोर घाय। बस ये इजी सा नाम हम रख लेते हैं। और इसकी जो है ना, आप ये भी देख लीजिएगा कि सेंसिटिव है थोड़ा सा, कि बी बड़ा है तो फिर बड़ा ही रहे और जी बड़ा है तो फिर बड़ा ही रहे। सो यहाँ से आप पाइथन वर्जन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास इस टर्मिनल में 3.8 हुआ है, आप और भी वर्जन इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये इसने आपको लोकेशन बता दी, यहाँ से आप इसको क्रिएट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो ये आपका एक पाइथन जो वेरी एनवायरनमेंट होगा वो यहाँ पे आपको क्रिएट कर दे देगा। सो आप क्या कर सकते हैं, अब जो भी पैकेजेस आप इंस्टॉल करेंगे, इसमें हर इन्वायरमेंट के अंदर अपने पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं। जैसे किसी के अंदर अगर मैं कोई पैकेज इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ टेंसर फ्लो का, सो क्या होगा कि अब वो बेस टेंसर फ्लो में शो नहीं कराएगा, वो सिर्फ और सिर्फ इसी में कराएगा। ये समझिए हमने एक नई पाइथन बना दी, इसके अंदर नई पाइथन इंस्टॉल कर दी। सो बाज़ लोग करते ही ये हैं कि अगर उनका काम, अगर जैसे 2-3 इन्वायरमेंट जो, और ये काम इसलिए है कि 2-3 इन्वायरमेंट आपने बना लिया, अगर कोई हल्का-फुल्का आपने काम करना है, कोई छोटा-मोटा सॉफ्टवेयर डेवलप करना है पाइथन पर, ये जेंगो वगैरह इस्तेमाल करनी है, तो एक अलग वेरिएबल बना रखा है आपने या इन्वायरमेंट बना रखा है। और अगर आपने जेंगो वगैरह नहीं करनी, कोई डेटा साइंस का काम करना है तो अलग।
अब अलग अलग क्यों भाई, जब मुझे कुछ छोटा सा सॉफ्टवेयर काम करना है तो मैं इतनी सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर करूँगा क्या, मैं छोटे वाले से कर लूँगा, मेरा क्यों सॉफ्टवेयर को मैं इतना हैवी बनाऊँ या अपनी प्रोसेसिंग। सो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि अलग अलग इन्वायरमेंट बना लेते हैं जो मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स होते हैं। अभी देखिए यहाँ पे जो ना ये थोड़ा सा मेरा जो पैकेज है वो लोड कर दे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास दो वेरिएबल्स आ जाएंगे, ये मेरे पास दो आ गए, एक बेस आ गया और एक आ गया बाइट गाइड जो हमने बताया था अभी। अब हमें क्या होता है कि जब भी हम इसका टर्मिनल खोलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ बाइट गाई के अंदर। अब आप देखिए मेरे पास जुपिटर इंस्टॉल नहीं है, लेकिन अगर हम बेस में जाएं तो इसने हमें प्री इंस्टॉल दी थी, जो कि हम मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अब डायरेक्ट लॉन्च का बटन आ रहा है, इसमें मुझे बोला था प्री इंस्टॉल हम आपको जुपिटर दे रहे हैं, उसमें मुझे जुपिटर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन स्पाइडर है वो भी मुझे इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अब मैं थोड़ा सा आपको स्पाइडर का वो दिखा देता हूँ। लाइकवाइज हमारे पास स्पाइडर रिजल्ट कहाँ पर है, ये है। तो आप इसको जो ना इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। सबसे मज़े की बात ये है कि इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें, मोस्ट ऑफली चीज़ें जो ना आप जो ना जीयूआई से कर सकते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी बटन से कर सकते हैं। आपको कमांड प्रॉम्प्ट वगैरह इतना चलाने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर आपने कोई नया कमांड प्रॉम्प्ट से अगर कोई वेरिएबल ऐड करना है या उस पर कोई काम करना है तो उसके तरीक़ेकार भी अलग है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप सीधा जो ना अपना ये जो स्टार्ट मेन्यू ये ओपन करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे एनाकोंडा। तो आपके पास यहाँ पर देखिए कि ये प्रॉम्प्ट इसने शो करा दिया। अब यहाँ पर देखिएगा ये बेस इन्वायरमेंट आपके पास एक्टिव है। अगर हम अपने जो हमने अभी इन्वायरमेंट बनाया है बाइट गाय उसको एक्टिव करना चाहते हैं तो हमें इधर क्या लिखना पड़ेगा, इधर हमें लिखना पड़ेगा बेसिकली कोंडा एक्टिवेट, जो अब हमारे इन्वायरमेंट का नाम होगा बाइट अंडरस्कोर गाय। सो ये क्या करेगा, अब इसने हमारा बाइट गाय जो भी इन्वायरमेंट था उसको इसने एक्टिव कर दिया कि अब हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अगर आप उस चीज़ को आपने एक्टिव तो कर लिया, अगर अब आपने क्या करना है, अब अपने आप इसको जो ना एग्जिट करना चाहते हैं, यानी कि मैं जो ना अपने इन्वायरमेंट से बाहर आना चाहता हूँ, तो आप सिंपल जैसे अगर इसमें पाइथन चला के दिखाऊँ मैं आपको, आप देखिए पाइथन का वर्जन क्या होगा। ये देखें 3.8.5 इसने हमें पाइथन का वर्जन दे दिया। अगर मैं इसमें पाइथन चलाना चाहूँ तो सिंपली जो है मैं इसमें पाइथन लिखूँगा, ये मेरी पाइथन रन होगा। जैसे मैं यहाँ पर एक कमांड लिखता हूँ, प्रिंट की कमांड लिखता हूँ, हेलो फॉर सपोज एनाकोंडा, और यहाँ पे मैं एंटर दबाता हूँ तो मेरे पास हेलो एनाकोंडा कर प्रिंट आ गया। सो हम अपनी पाइथन से बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि दूसरे के कौन कौन सी कीज़ है जिससे हम इसको और ज़्यादा मज़ीद काम कर सकते हैं, देखना चाहते हैं। जैसे एक की है हमारे पास कोंडा कर, अगर हम देखना चाहते हैं हमारे पूरे इसके अंदर कितने इन्वायरमेंट्स बने हुए हैं, यानी पूरे एनाकोंडा के अंदर कितने इन्वायरमेंट्स बने हुए हैं। आप अगर जीयूआई नेविगेटर की तरफ नहीं जाना चाहते और अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे काम करना चाहते हैं तो आप इसको देखना चाहते हैं कि आपके कितने इन्वायरमेंट बने हुए हैं। सो जब तक हमारा स्पाइडर इंस्टॉल हो रहा है तो हम ये ज़रूरी चीज़ें देख लेते हैं ताकि हमारा टाइम दोनों तरफ से बच जाए, उधर स्पाइडर भी इंस्टॉल हो जाए, इधर हम इन चीज़ों को भी देखते जाए। सो आप इधर लिखेंगे कोंडा और ENV स्टैंड्स फॉर इन्वायरमेंट, यानी कि ये इन्वायरमेंट की शॉर्ट फॉर्म है। और यहाँ पर आप ENV लिस्ट कर देंगे, यानी कोंडा इन्वायरमेंट लिस्ट। तो आप जैसे इसको एंटर करेंगे तो ये हमें दो इन्वायरमेंट दिखा देगा, एक जो बेस इन्वायरमेंट इसने हमें दिया था और एक जो हमने बनाया। आप ये देख सकते हैं ये बेस इन्वायरमेंट इसने हमें दिया था और इसने बाइट गाय हमने बनाया। अब ये भी बता रहा है कि अभी हम किस इन्वायरमेंट पे काम कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे इस पर स्टेरिक लगा हुआ और ये उसकी लोकेशन भी साथ साथ हमें बता रहा है। फॉर सपोज मैं वहाँ से कोई इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं करता, मैं इसके अंदर ही आकर मतलब हमारे जो एनाकोंडा का नेविगेटर है उसके अंदर ही आकर इन्वायरमेंट को बनाने की कोशिश करता हूँ। सो क्या करना पड़ेगा मुझे, मैं क्या करता हूँ कि मुझे फॉर सपोज इसको इस्तेमाल नहीं करना, खैर अभी तो हम वैसे ही नहीं कर सकते क्योंकि हमारा स्पाइडर इंस्टॉल हो रहा है। हम एक इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश करते हैं, नया इन्वायरमेंट। तो हम यहाँ लिखेंगे कोंडा क्रिएट, यहाँ पे लिखेंगे हाइफन हाइफन नेम, आप ये लिखेंगे। उसके बाद आप अपने इन्वायरमेंट का नाम दे देंगे। फॉर सपोज हम इन्वायरमेंट बना रहे हैं डेमो, आपने ऐसे कर कर बना लेना है डेमो इन्वायरमेंट। और अगर आप अपनी मर्ज़ी की पाइथन भी इसके अंदर इंस्टॉल करना चाहते हैं, यार मैं फलानी पाइथन की पैकेज पे बनाना चाह रहा हूँ, तो आप देते इस पर आप लिख सकते हैं पाइथन इज इक्वल्स टू, मतलब सॉरी इज इक्वल टू 3.7.3, इस तरह कर कर जैसे मैंने जैसे इंटर दबाऊंगा। अब इसने क्या किया, इसने बोला ये पैकेज आपके पास है ही नहीं, मतलब जो पाइथन का पैकेज है इसने इसको एरर दे दिया। सो हम इसको थोड़ा सा इस तरह कर कर देखते हैं। ये देखें
अब इसने क्या किया, इसने मुझे एक एनवायरनमेंट बनाकर दे दिया जो मैं अपनी मर्ज़ी की पाइथन पे बनाना चाहता था। बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर, गेम ये चल रहा है मेरे पास जो नेविगेटर की एक पाइथन इंस्टॉल हुई हुई थी, वो हुई हुई थी 3.8.5। मैंने कहा कि यार मुझे एक एनवायरनमेंट बना कर दो जिसमें मैं काम कर सकूँ। तो उसके लिए मुझे ये पाइथन नहीं चाहिए, मुझे पिछला काम भी हो जाए, पिछली पाइथन पे मेरा काम हो जाएगा। और वो बोल रहे हैं यार अब मैं आपको कौन सी पाइथन दूँ फिर। मैंने बोला यार मुझे 3.7.3 वाली पाइथन इंस्टॉल करके दे दो। तो उसने बोला ठीक है। अभी मुझसे पूछ रहे सारे पैकेजेस इंस्टॉल करने, मैंने बोला वाई यानी यस, और अब ये सारे पैकेजेस को इंस्टॉल करना शुरू कर देगा मेरे लिए। सो बेसिकली हमने करना क्या था, हमने अब बेसिकली एक नया एनवायरनमेंट बना लिया। अब हम इस एनवायरनमेंट को डिलीट करना भी सीखेंगे। अब इसके अंदर ये हमें कुछ पैकेजेस दे रहा है, जैसे फॉर सपोज पिप के दे रहा है, पाइथन दे रहा है। अभी देखिए 3.7.3 इंस्टॉल करके दे रहा है ये मुझे। पिप का कौन सा वर्जन, जो लेटेस्ट वर्जन अभी चल रहा है 20.3.3। पिप भी मैं बताऊंगा मॉड्यूल इस्तेमाल करने, मतलब मॉड्यूल को डाउनलोड इंस्टॉल करने के लिए काम आता है। हमें व्हील्स दे रहा है ये, हमें जो ना एसक्यूएल लाइट इसने बिल्ट इन कर दी इसके फंक्शन के अंदर। यानी कि इसने बोला कि आपको जो फंक्शंस बेसिक है ना इस्तेमाल करने के लिए, वो सारे आपको पहले से ही दे रहा हूँ, आपको नीड नहीं है इधर उधर जाने की। आपको इसी इन्वायरमेंट के अंदर वो सारे बेसिक फंक्शन मिल जाएंगे। हाँ, लेटर सपोज मैं कहता हूँ कि यार मुझे तो जो है ना कोई लाइब्रेरी चाहिए जिसको मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ। जैसे मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ क्यूआर कोड, तो वो लाइब्रेरी मुझे इंस्टॉल करनी पड़ेगी। वो इंस्टॉल करने के लिए, वो लाइब्रेरी उसको इस्तेमाल करने के लिए, जैसे लेटेस्ट सपोज मैं आपको बताऊँ, मुझे उसकी कमांड लिखनी पड़ेगी, पिप इंस्टॉल क्यूआर कोड, जैसे करके मुझे उस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा, फेच करना पड़ेगा। तो हमने इससे सिर्फ इतना कहा था और इसने हमें ये पाइथन अब इंस्टॉल करके दे रहा है जो कि 14 MB की है। तो जब तक ये इंस्टॉल हो रही है मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बताता चलूँ जो और आसानी आपके लिए बना देगी। हम इधर खोल लेते हैं अपना पैंट एडिटर। सो इसके अंदर क्या होता है कि आप ये समझिए कि मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ। ये मैंने एक बॉक्स तैयार कर लिया है। अब इस बॉक्स के अंदर जो है ना मैंने क्या करना है कि मैंने जो ना बॉक्स बना लिए हैं, और सपोज एक ही बॉक्स से, एक ही बॉक्स से एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, 4 मैंने बॉक्स बना दिए। आप इनको कह सकते हैं कि ये इन्वायरमेंट है, ये है इन्वायरमेंट। अब होगा क्या, अब होगा ये कि अभी ये जैसे मैं आपको बताऊं, मेरा थोड़ा सा इशू हो गया है, हम इसको रिडू करते हैं। इधर लिख लेते हैं यार, इसको कॉपी करने में टाइम ज़ाया होगा। इन्वायरमेंट, एक इन्वायरमेंट ये आ गया, एक इन्वायरमेंट ये आ गया, और एक इन्वायरमेंट हमारा ये आ गया। अब होगा क्या कि फॉर सपोज मेरा ये एक इन्वायरमेंट है जिसको मैं रेड मार्क दे रहा हूँ, यहाँ से रेड कलर से मार्क दे रहा हूँ। फॉर सपोज हम अपनी फाइल के अंदर नहीं, होम के अंदर आते हैं, और होम के अंदर एक कलर इस्तेमाल करते हैं ये वाला, और इसकी लाइन हम इतनी काफ़ी सही है। यहाँ पर हम देते हैं ये वाला, और एक इन्वायरमेंट हम देते हैं ग्रीन कलर से, डार्क ग्रीन कलर से। और सॉरी कलर थोड़े से आगे पीछे कर रहा है ये, हम इसको देख लेते हैं अपने हिसाब से। फॉर सपोज ये वाला। अब आप देखिएगा यहाँ पर काम किस तरह हो रहा है। बेसिकली यहाँ पर काम इस तरह हो रहा है कि इसने क्या किया, इसने ये ग्रीन वाले के अंदर फॉर सपोज मेरे 4 पैकेज ऐड थे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4। यहाँ पर मेरे 5 पैकेज ऐड है, यहाँ पर मेरे 6 पैकेज ऐड है, यहाँ पर मेरे 7 पैकेज ऐड है। अब मैंने 4 अलग-अलग एनवायरनमेंट इसलिए बनाया, अगर मेरा कोई काम इन 4 पैकेज से हो रहा है तो भाई मैं 5वें वाला एनवायरनमेंट क्यों इस्तेमाल करूँ? क्यों अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी प्रोजेक्ट को हैवी बनाऊँ? अगर मेरा काम 5वें वाले से हो रहा है तो मैं 7वें वाले पे क्यों जाऊँ? तो इसीलिए हमने एनवायरनमेंटों को अलग-अलग तरह से यहाँ पर इनिशियलाइज़ कर दिया है कि आप अपने अलग-अलग एनवायरनमेंट बना लें, और ज़रूरी नहीं है कि पाइथन में बनाएँ। जैसे मैंने एक एनवायरनमेंट बनाया था बाइट गाय 3.8.5 का, दूसरा बनाया 3.7.3 के ऊपर जो हमने डेमो नाम से एक एनवायरनमेंट बनाया था जो हमारा अभी इंस्टॉल भी हो रहा है। सो आप भी इसी तरह ये काम कर सकते हैं और अपने एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सकते हैं और अपने हिसाब से उन पे काम कर सकते हैं। बेसिकली क्या करता है, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं 2 एनवायरनमेंट बनाता हूँ बेस को छोड़कर। बेस में गिनती में नहीं लेता हूँ, इनका अपना एनवायरनमेंट होता है जो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट देते हैं। मैं 2 एनवायरनमेंट बनाता हूँ, एक बनाता हूँ कंप्यूटर विज़न के लिए और एक बनाता हूँ अपने नॉर्मल यूज़ के लिए। सो हमारा, जहाँ तक मेरा ख़्याल है, हमारा स्पाइडर यहाँ पर इंस्टॉल नहीं हुआ क्योंकि हमने वहाँ पर थोड़ा सा काम करना शुरू कर दिया था।
तो इस वजह से इसने इसकी इंस्टॉलेशन रोक दी। या तो फिर हम इसको रिफ्रेश करके देखें कि शायद हो गया हो। सो हम इसको रिफ्रेश करते हैं। नहीं, इसने हमारा स्पाइडर इंस्टॉल नहीं किया। सो हम एक काम करते हैं, हम अपने बेस इन्वायरमेंट में जाते हैं, या ये बेस इन्वायरमेंट में आते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कोई मसला ना करते, क्योंकि हमने कोंडा के अंदर यहाँ पर एक डेमो इन्वायरमेंट खोल रखा है और पीछे हम बेस इन्वायरमेंट में काम करने जा रहे हैं। सो लेटेस्ट वर्जन में मे भी पॉसिबल थोड़ी बेहतरी आई हो। सो यहाँ पर मैं क्या इंस्टॉल, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, बेस के अंदर मैं इसको लॉन्च कर रहा हूँ। अब याद रखिएगा, इसमें जो बेस के अंदर जो भी पैकेजेस हैं ना, ये उन्हीं को इस्तेमाल करेगा। अब ये देखें, यहाँ पर क्या है, मेरे पास 2 इन्वायरमेंट है, अभी वो तीसरा बन रहा है। अगर वो बन जाएगा वो भी यहाँ लिस्ट में ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे पैकेजेस आ गए। पैकेजेस के अंदर मेरे पास नॉट इंस्टॉल्ड आ गया। अपडेटेबल कौन कौन से पैकेजेस हैं, सेलेक्टेड पैकेज कौन कौन से, और ऑल आ गए। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ यार नॉट इंस्टॉल्ड पैकेजेस दिखाओ मुझे, और यहाँ पे मैं सर्च करूँ यार मुझे आप पैकेज दिखाओ फॉर सपोज टेंसर फ्लो का, या हम यूँ कर लेते हैं नमपाई का पैकेज दिखाओ। हाँ, नमपाई का पैकेज, तो इसने मुझे नमपाई के 2 पैकेज दिखा दिए कि नमपाई के नाम से 2 है, आप कौन सा इंस्टॉल करना चाहते हो। तो बेसिकली इस तरह हमें पैकेज हम यहाँ से डायरेक्ट भी इंस्टॉल कर सकते हैं और उधर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि उधर से आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। सो यहाँ पर हम अपना जो हमारा जुपिटर था वो इंस्टॉल करने देंगे। अगर मैं यहाँ से लॉन्च करता हूँ वी एस कोड एडिटर, तो ये बेस इन्वायरमेंट पे चलेगा। यानी कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ फॉर सपोज अपना वी एस कोड एडिटर। तो मेरा वी एस कोड एडिटर के अंदर 3.7 पॉइंट इन्वायरमेंट हुआ होगा। लाइकवाइज मैं आपको दिखाता हूँ एक पाइथन की कोई फाइल बनाकर। हम एक फोल्डर ओपन करते हैं डेस्कटॉप के ऊपर टेस्ट के नाम से, और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने इस फोल्डर को जैसे सिलेक्ट किया, हम कह रहे हैं यार इसमें एक फ़ाइल बना कर दे, तो हमें demo.py के नाम से। अब demo.py के नाम से मैंने जैसे क्लिक करा, अब ये क्या हुआ कि इधर ये पाइथन लिखा हुआ है, मैं इसको दबाता हूँ। लाइकवाइज ये अभी इसमें मेरे पास एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं है पाइथन की, तो ये इंस्टॉल करेगा। सो बेसिकली जब तक ये करेगा, तो मैं आपको दिखाना ये चाह रहा हूँ कि इधर अभी मेरा डिफ़ॉल्ट जो, मैं अगर कॉमन CMD से जाऊँ तो मेरे पास जो कॉमन पाइथन इंस्टॉल हुई भी है, मतलब अब वो वाली पाइथन मुझे ही दिखा देगा। मेरी 7.3 थी वो दिखा देगा, और मुझे ये 3.8.5 नहीं दिखाएगा। सो हमें करना था ये स्पाइडर जो था हमारा वो ऑन करना था, और यहाँ से हम इसको लॉन्च कर लेते हैं जब तक हमारा ये वाला काम हो रहा है, एक इन्वायरमेंट जो क्रिएट हो रहा है। सो फिर देखते हैं, तब तक मैं कुछ देखना चाहता हूँ। इसने वो पाथ जो ऐड किया था, और सपोज हमारे पाथ के अंदर आ जाते हैं हम, और कम्युनिटी वर्जन, ये तो हमारे पायचाम का पाथ है। नो, इसने हमारा वो वाला डायरेक्टरी के अंदर पाथ आई थॉट के ऐड नहीं किया जैसे हम देखना चाह रहे थे। लाइकवाइज जो पांडा का पाथ, सॉरी एनाकोंडा का हम जो पाथ देखना चाह रहे थे वो ऐड नहीं हुआ। तो नोट इशू, हम डायरेक्ट यहाँ से हमने अपना स्पाइडर जो था वो रन कर लिया है। अब हम देखते हैं हमारा स्पाइडर किस तरह चलता है। सो लेट्स लेट इट गो नाउ। अभी यहाँ पर हमारा स्पाइडर जो है वो खुलना शुरू हो जाएगा। हमारी पाइथन एक नया वेरिएबल भी बना रही है, साथ साथ इसको भी बनने देते हैं, और जब तक हम देख लेंगे हमारे जो स्पाइडर है उसके अंदर क्या क्या काम हम कर रहे थे। अब ये देखिए लॉन्चिंग स्पाइडर था, इसने क्या किया, स्पाइडर लॉन्च कर दिया। बेसिकली यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन इसलिए हो रही है, 5-6 चीज़ें हम एक साथ कर रहे हैं। हम बेस इन्वायरमेंट चला रहे हैं, बना हम रहे हैं नया डेमो इन्वायरमेंट, और साथ साथ अपने स्पाइडर भी चला रहे हैं बेस के ऊपर। सो स्पाइडर चल रहा है हमारा। नाउ स्टार्टिंग कंसोल को ही लोड कर रहा है, लोडिंग प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। नाउ ये हमारा स्पाइडर खुल गया। सो बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको बताया था डेटा साइंस के लिए अभी बोला काइट इंस्टॉल करनी है, मैंने कहा नहीं फिलहाल नहीं करनी है हमें, तो हम इसको क्या करते हैं कि इसको अभी हटा देते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास देखें ये लिखा हुआ, अगर आपको नज़र आ रहा हो वो छोटा लिखा हुआ है कोल्डा बेस इन्वायरमेंट। हमने किस पे चलाया था, हमने चलाया था बेस के ऊपर। मैं बाइट गाय पे चलाता तो बाइट गाय यहाँ पे शुरू होता। अब इसके अंदर वही पैकेजेस काम करेंगे जो मैंने इसके अंदर किए हुए हैं इंस्टॉल। अगर मैं इसमें कोई पैकेज इंस्टॉल करूँगा, फॉर सपोज मैं करता हूँ इसके अंदर कीरास का कोई पैकेज,
तो ये पैकेज बाइट गाय में इंस्टॉल नहीं होगा, ये सिर्फ इसके अंदर होगा और ये मैं इसमें से ही एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे प्ले का बटन, यानी ये वाला इन्वायरमेंट मेरा अभी चल रहा है। सो ये क्या होता है कि ये सेल्स होते हैं हमारे, जो हम रनिंग मतलब सेल्स वगैरह चलाना चाहते हैं, जो हमें पाइथन प्रोफेशनल वर्जन में मिलते हैं। अच्छा, इसमें भी जो है ना 2 वर्जन होते हैं। अगर आप इसका लाइसेंस लेना चाहते हैं, इसके लाइसेंस की हमें जब ज़रूरत पड़ती है, जब हम लोग कोई काम ऐसा कर रहे हो फॉर सपोज लाइकवाइज के आपने बोला यार मैं जो ना अपनी इंडस्ट्री या एंटरप्राइज के लिए चलाना चाहता हूँ, 700 750 हज़ार लोग इस्तेमाल करना चाह रहे हैं एक साथ एनाकोंडा, तो हमें इनसे लाइसेंस लेना पड़ता है, इंडिविजुअल बंदे को इसका पे नहीं करना पड़ता। सो यहाँ पर हमारी एक फ़ाइल बनी हुई है जिसके अंदर से हम उसको रन कर सकते हैं। सो एक छोटा सा कोड लिख कर देखते हैं हम यहाँ पर हेलो वर्ल्ड का। देखते हैं कि ये इसको रन किस तरह करता है और हमें दिखाता है एग्जीक्यूट। हाँ, इसको रन करते हैं, ये देखिए हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आगे। यहाँ पर हमें जो भी हमारा आउटपुट होता है वो इधर दे देता है। सो इसको हम क्विट करते हैं और क्विट करने के बाद दोबारा हमारे एनाकोंडा के अंदर आते हैं और देखते हैं कि हमारा जो नया वेरिएबल था वो बेसिकली पूरा यार पाइथन इंस्टॉल कर रहा है। अगर मैं इसको बोलता है एग्जिस्टिंग इंटरप्रेटर में कर दो तो शायद ये उसमें जल्दी कर देता, क्योंकि वो इसमें इंस्टॉल था। मुझे आपको ये दिखाना था कि हम अलग पैकेज को, अलग इन्वायरमेंट को, अलग इंटरप्रेटर भी दे सकते हैं। इस वजह से मैंने इसको अलग ही इंस्टॉल करने का ज़्यादा मुनासिब समझा। लाइकवाइज हम इसमें चलते हैं। सो मैं आपको जब तक कुछ इन्वायरमेंट इसकी कुछ कमांड्स बता दूँ जो आपके काम आएंगे, आप अपने पास लिख लीजिएगा। सबसे पहली कमांड हम यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, है नाउ। हाँ, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। इसको जूम करना भी एक मुसीबत है, यहाँ से जब तक हम इसका स्क्रॉलर नहीं खोलते तब तक इसको जूम नहीं कर सकते। तो इसकी सेटिंग में आते हैं, प्रेफरेंस में आते हैं, सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं माउस और यहाँ पर लिखते हैं कि जूम इन जूम आउट। यहाँ पर कहाँ पर है, फॉर सपोज माउस व्हील जूम, इसको हम क्लिक कर देते हैं और वापस इधर आते हैं और इसको जूम करते हैं। नाउ इट्स जूमिंग। सो सबसे पहली जो हमारी कमांड है, अगर आपको कोई भी इन्वायरमेंट आपको ऐड करना है तो मतलब बनाना है, तो आप लिखेंगे सीधा कोंडा क्रिएट हाइफन हाइफन, यहाँ पे आएगा इन्वायरमेंट का नेम। उसके बाद आप ये लिखेंगे कि भाई मुझे फलाना इन्वायरमेंट बनाना है या फलाना जो भी आप उसका नाम देना चाहें, वॉट एवर इट इज़, आप इधर उसका नाम दे देंगे। फॉर सपोज मैं दे देता हूँ दी बाइट। मेक श्योर कि इनके बीच में स्पेसिस ना हो। आप कोई की इस्तेमाल या स्पेशल करेक्टर जैसे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप इस तरह से कर लीजिएगा, इनको मिलाकर लिख लीजिएगा। सो डिवाइड बाय, और अगर आप उसको पाइथन का स्पेसिफिक वर्जन बताना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इज इक्वल्स टू, जैसे मैंने बताया था 3.7.3 आप भी बता सकते हैं। तो ये किस लिए आ गया हमारे यहाँ पर, अगर मैं हैश लगा दूँ तो ये हैश कमेंट के लिए लगा रहा हूँ, ये आ गया। ये मत लिख देना, ये कमेंट है सिर्फ आपको समझाने के लिए। क्रिएटिंग इन्वायरमेंट इन एनाकोंडा वाया टर्मिनल। नेक्स्ट अगर आपको क्या करना है, एक्टिवेट करना है कोई, तो हम इसी को एक्टिवेट कर लेते हैं, कोंडा एक्टिवेट। ये छोटा सी है बेसिकली, इसको भी आप थोड़ा ध्यान से रखिएगा, बाज़ दफ़ा ऊपर नीचे हो जाती है चीज़ें। और अब यहाँ पर आप उस इन्वायरमेंट का नाम दे देंगे। बेसिकली जब मैंने यहाँ पे नाम दे दिया तो मुझे नेम लिखने की ज़रूरत नहीं थी, तो मैं यहाँ से नेम को हटा देता हूँ। बस आप यहाँ पे इस तरह करके लिख देना और हम यहाँ इन्वायरमेंट का नाम इसको दे देंगे। सो लेट अस सपोज मैंने ये वाला दिया तो ये एक्टिवेट कर देगा। एक्टिवेट यानी कि अभी जो डिफ़ॉल्ट चल रहा होगा उससे आप इस पर शिफ्ट हो जाएंगे, फिर आप इस पर काम करने लग जाएंगे। सो एक्टिवेट इन्वायरमेंट कर देगा ये आपका। नेक्स्ट की जो हमारे पास है, अगर आपको देखना है मेरे सिस्टम में कितने इन्वायरमेंट इंस्टॉल है, ई एन वी स्टैंड्स फॉर, दोबारा बता रहा हूँ इन्वायरमेंट, और यहाँ पे आप लिखेंगे लिस्ट, तो ये आपको क्या करेगा, सारे के सारे इन्वायरमेंट की लिस्ट प्रिंट कर देगा कि आपके उसके अंदर कितने इन्वायरमेंट की लिस्ट है, यानी कितने इंस्टॉल्ड है। उसके बाद अगर आप लिखें कोंडा एक्टिवेट, अगेन ये एक्टिवेट वाला है तो इसको छोड़ दीजिएगा। आप इसके अंदर फोर सपोज आप जो है ना कोई मतलब पाइथन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डायरेक्ट पाइथन लिखकर, जैसे मैं चाहता हूँ कि जो है ना मैं जो है ना जो भी मेरा करंट इन्वायरमेंट है उसमें आप डायरेक्ट पाइथन लिखेंगे, आपको उसकी पाइथन शो करा देगा।
उसमें अगर आप लिखेंगे कि वर्जन क्या है मेरी पाइथन का, तो सिंपली आप उसके अंदर वो तो शो हो ही जाता है। यहाँ पे लिख सकते हैं हाइफन हाइफन वर्जन, तो आपको पाइथन का वर्जन बता देगा जो करंट इन्वायरमेंट चल रहा होगा, आपका स्टैटिक बना हुआ होगा उस पर। सो नेक्स्ट क्या है कि रिमूव कैसे करना है, तो यहाँ आप लिखेंगे कॉर्नर इन्वायरमेंट रिमूव हाइफन हाइफन नेम। अब उसका नेम क्या होगा, हमारे पाइथन का क्या है, जैसे हमें ये वाला रिमूव करना है तो आप लिखेंगे दी बाइट गाय, तो वो आपका रिमूव कर देगा इन्वायरमेंट जो भी होगा जिसको आप रिमूव करना चाहते हैं। जैसे मैं दी बाइट गाय को रिमूव करना चाहता हूँ, या अगर आप चाहते हैं कि आपका जो इन्वायरमेंट एक्टिव है उसको डीएक्टिव करना, तो सिंपल आप लिखिएगा कॉन्डा डीएक्टिव डीएक्टिव डीएक्टिवेट। अब ये क्या होगा, अभी मैंने आगे नाम नहीं लिया, क्यों, क्योंकि जिस पे ये अभी खड़ा है उसको डीएक्टिव कर देगा। इसमें मैंने कोई ये नहीं कहा इसको फलाना ओपन करके दो या फलाना ओपन करके दो, मैंने कहा जिस पे खड़ा है उसको डीएक्टिव कर दो। अगर आपको इन्वायरमेंट रिमूव ही करना है तो अभी हमने क्रिएट करना देख लिया, एक्टिवेट करना देख लिया, लिस्ट बनाना देख लिया, पाइथन का वर्जन पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में देख लिया, तो हाँ हमने यहाँ पर इन्वायरमेंट रिमूव करने की कमांड भी देख ली है। सो देखते हैं हमारा कहाँ तक इंस्टॉल हुआ, 78%। नाउ लेट्स मूव हेयर, ये हमारा इन्वायरमेंट आ गया, ये इनकी कम्युनिटी आ गई, ये कौन कौन सी इनकी कम्युनिटी यानी कौन कौन से सॉफ्टवेयर ही चलाते हैं बेसिकली। सो लेट मी, आप पाइथन ट्यूटोरियल्स यहाँ से पढ़ सकते हैं, स्पाइडर की पढ़ सकते हैं डॉक्यूमेंटेशंस, और वॉट एवर यू वांट टू रीड यू कैन गो थ्रू ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे इनकी ट्रेनिंग्स हैं, वीडियोस हैं, वेबिनार्स हैं, आप सब अपने हिसाब से देख सकते हैं, यानी कि बहुत वाइड प्लेटफॉर्म है ये। सो हमें यहाँ पर ये ज़रा जल्दी से डाउनलोड हो जाए, तो मैं इस वीडियो को यहाँ पर स्टॉप कर देता हूँ, जब भी डाउनलोड हो जाएगा तो उसको रिज्यूम कर दूँगा ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। सो हम इसको यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, फिर देखते हैं कितनी देर में इंस्टॉल होता है। हाँ, यहाँ पर हमारी जो पाइथन है वो इंस्टॉल हो चुकी है। अब ये कुछ वेरीफाई ट्रांजेक्शन्स वगैरह कर रहा है, वो देख लेते हैं वो क्या है, ताकि ये हमारा जो इन्वायरमेंट है इसको बना दे और हम इसको जा सकें। अब ये देखें इसने हमारा एक इन्वायरमेंट बना दिया और पीछे ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो गया है कि बाहर टर्मिनल में एक इन्वायरमेंट बनाया गया है। अब हम देखते हैं यहाँ पे लिस्ट के अंदर देखें हमारा डेमो इन्वायरमेंट यहाँ पर आ गया। सो अब हम यहाँ से डेमो इन्वायरमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, और हम अगर देखना चाहें कि अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने इसमें कौन सा पाइथन इस्तेमाल किया है और दूसरे वर्जन्स में कौन सा पाइथन है। सो फॉर सपोज अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि एक्टिवेट कर दो, फॉर सपोज होंडा एक्टिवेट करो कौन सा इन्वायरमेंट जो हमने अभी बनाया है, जिसको हमने डेमो का नाम दिया। सो हमसे बोलेंगे डेमो को भाई एक्टिव कर दो और पाइथन बताओ कौन सा वर्जन है। सो यहाँ पे हम लिखते हैं पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन। सो आप देखिएगा इसने मुझे बोला भाई आपके पास 3.7.3 वाला वर्जन एक्टिवेट है पाइथन का। सो मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला यार फिर एक काम करो एक्टिवेट कर दो हमारा जो बाइट गाय वाला इन्वायरमेंट था। सॉरी यहाँ पर मैंने डायरेक्ट एक्टिवेट लिख दिया, कॉन्डा एक्टिवेट कर दो बाइट गाय। इसमें मुझे बताओ कि पाइथन का कौन सा वर्जन है। मैंने लिखा पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन। अब आप देखिएगा दोनों में डिफरेंट है, इसमें 3.7.3 है, इसमें 3.8.5 है। सो मुझे हमें सीखने को क्या मिला कि यार हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी पाइथन का वर्जन बना सकते हैं। अब हम एक काम करते हैं, हमने फिज़िकली तो सारी की सारी मतलब सॉरी थ्योरेटिकली पढ़ ली थी, अब हम इसको फिज़िकली प्रैक्टिकल कर कर देखते हैं क्या ये वाली कमांड वर्क करती है। हमने जो इन्वायरमेंट बनाया उसको हम मतलब वो कर कर देखते हैं कि मतलब अनइंस्टॉल कर कर देखते हैं, रिमूव करके देखते हैं, जो भी आप कहना चाहें। यहाँ आप देखें कॉन्डा ENV, भाई मैं कॉर्नर इन्वायरमेंट को रिमूव करना चाहता हूँ, रिमूव कर दो। हाइफन हाइफन कौन सा था हमारा, हाँ डेमो था, सॉरी डेमो। मैंने यहाँ इसका नाम दिया, मैंने जैसे एंटर दबाया ये क्या करेगा इसको रिमूव कर देगा। इसने बोला यहाँ पर बोला रिमूव हो गया। सो हम एक दफ़ा रिफ्रेश कर कर देखते हैं कि हमारा जो इन्वायरमेंट का वेरिएबल था वो रिमूव हुआ कि नहीं हुआ। सो उसको देखने के लिए ये हमारा रिफ्रेश हो गया, रिमूव नहीं हुआ, तो उसमें हमने गलती क्या करी, काम करते हैं देख लेते हैं। मेरे ख्याल से इसकी कमांड थोड़ी सी हमने चेंज कर दी या थोड़ी इशू हो गया। ENV रिमूव हाइफन हाइफन नेम, उसके बाद अगर हम इसकी नाम दें तो शायद इसको रिमूव कर दे। क्या नाम था, डेमो। अब देखते हैं जो हमारा रिमूव करने की कमांड थी, यस रिमूव ऑल पैकेजेस इन्वायरमेंट हमारा इन्होंने रिमूव कर दिया।
इसने हमारा एनवायरनमेंट रिमूव कर दिया है। अब ज़रा हम यहाँ पे दोबारा आके रिफ्रेश कर कर देखते हैं तो हमारी कमांड में क्या चेंजिंग आई थी। बेसिकली अगर हमें रिमूव करना है तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा हाइफन हाइफन नेम, ताकि ये उसको रिमूव कर दे। सो यहाँ पर भी हमें लिखना पड़ेगा क्रिएट करने के लिए हाइफन हाइफन नेम, उसके बाद पाइथन मतलब उसका जो भी क्रिएट करने के लिए हमें देना पड़ेगा वो लिखना पड़ेगा। सो सॉरी, क्रिएट में नहीं है, सिर्फ रिमूव में ही है। सो अब हम देख लेते हैं। देखिए हमारे पास एक तो हमारे पास यहाँ में इन्वायरमेंट बता रहा है जो कि हमने देख लिया है। एक हमने बनाकर उसको रिमूव कर कर भी देख लिया, इन्वायरमेंट में काम कैसे करते हैं ये भी देख लिया, स्पाइडर भी लॉन्च कर कर देख लिया। आप जुपिटर नोटबुक भी स्पेसिफिक पाइथन में चला सकते हैं, जैसे कि अपनी मर्ज़ी का जो भी आपका पाइथन हो उसमें भी आप चला सकते हैं। और हमने इन्वायरमेंट के हिसाब से उसके ऊपर अलग अलग डिफरेंट सिनेरियोज में काम करके भी देख लिया। होप यू गाइज वाचिंग दिस वीडियो एंजॉय और कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ भी सीखने को मिला होगा तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और आई होप करेंगे। सो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।